अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हदीस नंबर 11 है और हदीस है इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता व अत्बि'is सय्यअतल हसनता तमहुहा व खालिक़िन नासा बिखुलुक़िन हसन। ये हदीस है और ये हदीस जामिउत तिर्मिज़ी और हदीस नंबर 1987 यानी 1987। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा है कि इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, तर्जमा कि तुम जहां और जिस जगह भी रहो अल्लाह से डरो। व अत्बि'is सय्यअतल हसनता तमहुहा, और अगर गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद नेकी करो, वो उस गुनाह को ख़त्म कर देगी, यानी नेकी गुनाह को ख़त्म कर देगी। उसके बाद है व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, नीज लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। ये हदीस है और हदीस का तर्जमा हो गया। इसमें तशरीह ये है कि हदीस पहले देखें कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी और जिस जगह भी रहो अल्लाह से डरो। तो इंसान कभी खलवत में रहता है, खलवत यानी तन्हाई, और कभी लोगों के साथ। तो लोगों में या तो दोस्त होते हैं तो दोस्तों के साथ, कभी परिवार वालों के साथ, घर में, सड़क पे, सफर में, हजर में, मस्जिद में, या जहां भी हो, कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो। क्योंकि हम लोगों से डरते हैं, जब लोग हो तो उनके सामने गलत काम करने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत पे दाग आ जाएगा। इस वजह से इंसान गलत काम नहीं करता है। तो अल्लाह तो ज्यादा हकदार है कि अल्लाह से डरा जाए। तो अल्लाह से डरने के ताल्लुक से है कि तुम जहां भी, जिस जगह भी रहो, जिस वक्त भी रहो, अल्लाह से डरो। तमाम वक्तों में, या रात का वक्त हो या दिन का, दोपहर हो या शाम या सुबह, हर वक्त अल्लाह से डरे और हर जगह अल्लाह से डरे। ये है। और डरने के ताल्लुक से कि हम अल्लाह से डरें और अच्छा काम करे, गलत काम न करे। अच्छा काम करे तो उम्मीद रखे कि अल्लाह सवाब देगा, गलत काम से बचे इस वजह से कि कहीं अल्लाह अजाब में न मुब्तला कर दे। तो डरते हुए अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। तो इन चीजों में मददगार ये है कि ये ख्याल हम अपने दिल में बैठा ले कि अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और सूरह मुजादला की आयत नंबर 7 है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि ऐ इंसान क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह उन सब चीजों को जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, कहीं भी 3 आदमियों की कोई सरगोशी नहीं होती मगर ये कि वह अल्लाह अपने इल्म मुहीत के साथ, अपने इल्म के साथ अल्लाह उनका चौथा होता है। यानी अगर आप और आपके अलावा 2 लोग और हो, 3 हो गए, तो ये ना सोचे कि हम 3 लोग मिलकर कुछ कर लें और कोई देखने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि चौथा अल्लाह है। अगर आप 3 हैं तो चौथा वहां पे देखने वाला अल्लाह है। ये ना सोचे कि हम ही तीनों लोग जान रहे हैं। और अगर 4 लोग हैं तो वहां पे 5वां अल्लाह है। ये है मफहूम। और नहीं कोई 5 आदमियों की सरगोशी होती है मगर वो अपने इल्म मुहीत के साथ उनमें छठा होता है अल्लाह, उनका छठा अल्लाह होता है। अगर 5 लोग आपस में मिलकर कोई भी चीज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं, तो ये ना ख्याल करें कि हम लोग 5 हैं। उनमें सुनने वाला छठा अल्लाह होता है, देखने वाला अल्लाह होता है। तो इससे क्या निकल रहा है कि हम हर वक्त अल्लाह से डरे, क्योंकि अल्लाह ताला
कहा जा रहा है कि अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ऐ इंसान क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह उन सब चीज़ों को जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। और आगे है कि वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू, और न उससे कम लोगों की और न ज्यादा की मगर वो हमेशा उनके साथ होता है। यानी अगर 3 से कम है, अगर सोचे कि आप अकेला हैं तो ये ना सोचे कि हम अकेला तन्हाई में हम ही जानने वाले हैं, नहीं, दूसरा अल्लाह है वहां पे। और छठा के ताल्लुक से बात हुई तो 5 से अगर ज्यादा है कोई, 6 से ज्यादा है या ज्यादा चाहे जितना हो, तो ये ना सोचे कि जितने लोग हैं उतने ही जानते हैं, बल्कि उसके अलावा भी है जो जानने वाला है और वो अल्लाह है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा आमिलू यौमल क़ियामा, फिर वो क़यामत के दिन उन्हें उन कामों से बाखबर कर देगा जो वो करते रहे थे। यानी जो हम लोग करते हैं क़यामत के दिन, उन सारी चीज़ों से, उन सारे कामों से अल्लाह हमको बाखबर कर देगा कि मैं तो जानता ही था, अब तुम भी जानो कि मैं जानता था। तो अल्लाह उन सब चीज़ों को खोल कर रख देगा कल क़यामत के दिन। क्यों? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो ये है तशरीह। उसके अलावा क्या है कि वअत्बिइ सय्यअतल हसनत तमहुहा, अगर कोई गुनाह हो जाता है तो गुनाह के बाद नेकी करो, वो नेकी उस गुनाह को खत्म कर देगी। तो नेकी क्या है? तो नेकी नमाज पढ़ना है, सदका करना है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहना, ये नेकी है। इस नेकी के बाद अल्लाह उस गुनाह का असर तमहुहा, उस गुनाह को खत्म कर देगी। मतलब जो गुनाह हमने किए उन गुनाहों का असर दिल में होता है। एक काला डॉट पड़ता है सीने में, दिल में काला नुक्ता हो जाता है, दाग होता है। तो जो गुनाह का असर हमारे दिल में होता है, उन गुनाहों का असर खत्म हो जाता है नेकी के बाद। और वह खालिकिन नासा बिखुलुकिन हसन, और लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। तो क्या है कि लोगों के साथ हम नरमी से पेश आए और हंसता खिलता हुआ चेहरे के साथ पेश आए। क्यों? क्योंकि ऐसे करने वाले को लोग पसंद करते हैं और यही दुनिया में कामयाबी की दलील है और आखिरत में बड़ी कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।